आज अकरम बड़ी जल्दी में अपने दूध के बर्तन उठाए जा रहा था और साथ में इसका 8 साल का बेटा भूला भी था, जिसका काम लोगों के दरवाजे पर दस्तक देकर दूध देना था। यह किस्सा हरिपुर के एक दूध वाले अकरम का है, जिसका एक छोटा सा बाड़ा था जिसमें 3 भैंसें थीं, जो इतना दूध दे देती थीं कि अकरम का गुजारा बिसर हो जाता था। इसी गुर्बत की वजह से वो भैंसों को इतना अच्छा खाना नहीं दे पाता था, इसीलिए जैसा खिलाया जाता इससे ज्यादा दूध नहीं निकलता था। मगर अकरम इसमें भी राजी था। अकरम की बीवी चटाइयां बनाती थी और हफ्ते के हफ्ते जो पैसे आते उनसे वो घर की जरूरत का सामान लेती। अकरम की एक बेटी थी, सीरत, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अकरम की इतनी ताकत नहीं थी कि वो इसे पढ़ा सके। लेकिन सीरत फिर भी स्कूल जाती थी, क्योंकि वो गांव के स्कूल में पापड़ और लड्डू बेचती थी, जो उसकी मां अपने हाथों से बनाती थी। स्कूल के बच्चों को सीरत की मां के हाथ के लड्डू बहुत पसंद थे। अक्सर उस्ताद भी सीरत से खरीद कर खाते और फिर बड़ी तारीफ करते। जब सीरत अपना लाया हुआ सारा सामान बेच देती, तो वो स्कूल में पढ़ते हुए बच्चों को हसरत से देखती थी। इसीलिए जब भी उसे मौका मिलता, वो जमात की खिड़की से साथ लगकर बैठ जाती और पढ़ते हुए बच्चों के साथ पढ़ने लग जाती। सीरत के पास एक कॉपी भी थी, जिसे वो हमेशा साथ रखती थी। सीरत की ये जुस्तजू किसी कागज की डिग्री के लिए या कामयाब बनने के लिए नहीं थी, बल्कि वो सिर्फ काबिल बनना चाहती थी। मगर उसे देखकर बच्चे इसका मजाक बनाने लगते। कभी कोई सख्त उस्ताद गुस्से में खिड़की से हटा देता और फिर सीरत खामोशी से अपना लड्डू और पापड़ का थाल उठाती और घर आ जाती। एक दिन अकरम अपनी भैंस का दूध निकाल रहा था कि उसका पड़ोसी शहजाद आ गया। शहजाद का बाड़ा अकरम से बहुत बड़ा था, इसकी भैंसें भी ज्यादा थीं, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत लालची था। इसकी लालच से पूरा गांव तंग था। वो अपने दूध में ढेर सारा पानी मिलाता, दूध ज्यादा हो जाता, फिर वो बेचता। इसीलिए इसका दूध देर तक पड़ा रहता और फिर वो मिन्नतें करता कि कोई दूध ले ले। इस दिन शहजाद का अकरम के घर आना भी एक लालच थी। इसकी एक भैंस बीमार थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं ये गाय अकरम के हवाले कर दूं, वैसे भी ये कुछ दिन में मर ही जाएगी। शहजाद बोला, अकरम सुनो, देखो हमारा एक ही कारोबार है और मेरा बाड़ा तुम्हारे बाड़े से बड़ा है। गाय भैंसें भी ज्यादा मिकदार में हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मदद ले लूं, इस तरह मुझे भी फायदा होगा। अकरम उसकी चालाकी समझ ना सका और राजी हो गया। तब शहजाद बोला, देखो अकरम, मैं अपनी 4 भैंसें तुम्हें दूंगा, उनका हर जिम्मा तुम्हारा होगा, लेकिन जो दूध तुम बेचोगे इसमें से आधी रकम मुझे भी दोगे। अकरम बोला, खुशी खुशी, ठीक है, लेकिन आपको जरूर उसका अजर मिलेगा। और वहां से शहजाद चला गया। घर पहुंचकर शहजाद ने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया। दोनों ने मिलकर अकरम का खूब मजाक बनाया, क्योंकि दोनों लालची थे। बीवी बोली, सुने जी, ये आप अकरम को पागल बना के आए हैं या फिर खुद ही इस बार पागल बन गए हैं? शहजाद बोला, अरे मेरी भैंसें बीमार हैं, मैं उन्हें अकरम को दे दूंगा और कुछ मुनाफा बंद दूंगा। कुछ महीनों बाद ये मर जाएंगी तो बस फिर अकरम मुनाफा भी अदा करेगा और भैंसों की कीमत भी। बीवी बोली, बड़ा ही काम का चलता है आपका दिमाग, और दोनों ही हंसने लगे। अगले दिन से अकरम के बारे में दूध ज्यादा होने लगा, क्योंकि भैंसों की तादाद बढ़ गई थी। अकरम खुश था कि कुछ वक्त बाद अचानक भैंस की तबीयत खराब होने लगी। अकरम हैरान हो गया, ये क्या हुआ है, पर समझ नहीं आ रहा था और देखते ही देखते वो 4 भैंसें मर गईं जो शहजाद की थीं। अकरम परेशान हो गया, अब मैं कहां से लाऊं इतने पैसे जो उन 4 भैंसों का कर्ज उतार पाऊं। शहजाद तो बहुत लालची है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। 4 भैंसों जितनी रकम और फिर उनके दूध का बंधा हुआ मुनाफा, मैं ये सब कैसे करूं?
वो अब रो रहा था। जब ही उसकी बीवी बोली, देखें इससे थोड़ा वक्त ले लेना, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखें। पर अकरम कुछ समझ नहीं पा रहा था। जब ही शहजाद आ पहुंचा, तुमने मेरी 4 भैंसें मार दी हैं। तुम्हारी गुर्बत देखकर मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त दे रहा हूं। मेरे पैसे, मुनाफा सब लूटा देना, जब तक मैं तुम्हारी 4 भैंसें ले जा रहा हूं। जब पैसे दोगे तो ले जाना। अकरम बोला, ऐसा ना करो, मेरी रोजी का ये एक जरिया है, मुझ पर रहम करो खुदारा। पर शहजाद ने एक ना सुनी और चला गया और अकरम देखता रह गया। शहजाद अपना खेल जीत चुका था और अब अकरम के पास कुछ ना था रोजी रोटी के लिए। अकरम अपने बच्चों को सीने से लगाए आज रो रहा था और उनसे मुआफी मांग रहा था कि वो उन्हें कुछ ना दे सका। जब ही सीरत बोली, अब्बा सब ठीक हो जाएगा, यकीन का सफर बहुत रोशन होता है, ये सुनकर सब मुस्करा दिए। अगले दिन से सीरत गली के कुछ बच्चों को पढ़ाने लगी। आज उसकी छप छप की ली हुई तालीम रंग लाई। अकरम और उसकी बीवी सीरत की तालीम का सच जानने के बाद शर्मिंदा थे। बहुत सीरत दिन रात बच्चों को पढ़ाती और एक अच्छी आमदनी मिल जाती। अकरम की बीवी भी अब पहले से दुगनी मेहनत करने लगी थी। अकरम अब जंगल से लकड़ियां काटकर बीच आता था, इसलिए वो एक दिन जंगल में मौजूद था लकड़ियां काटने के लिए। जब ही वहां एक बूढ़ी औरत वहां से गुजर रही थी, अकरम को देखकर रहम आया। अम्मा कहाँ जा रही हो और अकेले ऐसे जंगल में, रास्ते ठीक नहीं। तब बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा मेरा कोई नहीं, सिर्फ मैं हूं और मेरी ये एक गाय है, बस कहीं ना कहीं से पेट भर ही जाता है। अकरम को अफसोस हुआ, तो चलो मेरे घर चलो, तुम्हारी रोटी मुझ पर भारी ना पड़ेगी। बूढ़ी औरत हैरत से देखने लगी और अकरम के इशारे पर बार बार साथ चलने के लिए तैयार हो गई। अकरम उसे लेकर घर पहुंचा और अपनी बीवी को सब बताया। सब ने इसे खुशी खुशी कबूल किया। बूढ़ी औरत ने अकरम की बीवी को कहा, सुनो बेटा, तुम्हारा शौहर एक नेक दिल इंसान है। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन हाँ मेरी ये गाय मैं उसे दूंगी। ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकेगी, मगर कुछ न कुछ दे ही जाएगी। और बूढ़ी औरत मुस्कुराने लगी। अकरम की बीवी बोली, अम्मा अब कैसी बातें कर रही हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस दुआ दे। बूढ़ी औरत सर पर हाथ रखकर अंदर कमरे में चली गई और जब अकरम घर आया तो उसे सब बताया गया। वो मुस्करा दिया और बोला, ये सच कहते हैं, जहां बुरे लोग हों दुनिया में, वहां अच्छे भी बहुत होते हैं। कुछ देर बाद अकरम की बीवी खाना देने के लिए बूढ़ी अम्मा के पास गई तो देखा कि चारपाई खाली थी। वो हैरान हो गई क्योंकि वो खुद उनके कहने पर दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाकर खाना बना रही थी और अब वो अंदर से कहीं गई थी। अकरम ने हर जगह तलाश किया मगर वो कहीं ना मिली, लेकिन उनकी वो गाय कमरे के बाहर बंधी हुई थी। अकरम हैरान हुआ कि आखिर कहाँ गई, मगर वो ना मिल सकें। जब ही अकरम को बाहर से कुछ गिरने की आवाज आने लगी, बाहर जाकर देखा तो इस गाय से अपने आप दूध निकल रहा था, वो भी बेशुमार। अकरम की बीवी ने दूध से बर्तन भरना शुरू किया। अकरम हैरान था, आखिर ये सब ऐसा कैसे? पर हर सवाल का एक जवाब था कि मजलूमों की मदद गैब से होती है। अब सब जान चुके थे कि वो बुजुर्ग कोई रहमत थीं और ये गाय उनकी हर मुश्किल का हल बन गई। अब ये गाय इतना दूध देती थी कि सारे गांव का दूध अकरम के घर से जाता था। अकरम बहुत खुश था और धीरे धीरे वो गांव में बहुत बड़ा इंसान बन गया। उसने शहजाद को उसके पैसे लूटा दिए जो नाहक थे और देखा कि शहजाद का बाड़ा अब खत्म हो रहा है, इसकी भैंसों को बीमारी लग गई है और वो अकरम के आगे शर्मिंदा है। दूसरी तरफ अकरम के बच्चे अब स्कूल जाते थे ताकि कुछ बन सके, तो अकरम की जिंदगी तो सांवर गई। जाने क्यों? क्योंकि नाहक किसी का हक खा लेना इतना आसान नहीं होता। इसकी सजा अब दुनिया में भी पाते हैं और हकदार की मुश्किलें फिर उन रास्तों से आसान होती हैं कि जिनका गुमान भी नहीं होता, और वो बिखरते नहीं, फिर वो संवरते जाते हैं।